वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम 2002 का पार्टनरशिप एडमिशन और ये रेगुलर वाला है, ठीक है। रेगुलर का 2002 पार्टनरशिप एडमिशन संजय इंटरमीडिएट अकाउंटिंग कराची बोर्ड का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसी के साथ समझेंगे भी कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हुआ। तो शुरू करते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। गिवन दानिश एंड अहमद आर पार्टनर्स विद कैपिटल बैलेंसेस ऑफ ₹60,000 and 40,000 respectively. Sharing the profit and loss in the ratio of 2:1, they agree to admit Yawer as a partner, ठीक है। यावर को वो लोग जो है एज अ पार्टनर उसका एडमिशन करने जा रहे हैं और इन दोनों का कैपिटल मिला के कितना बनेगा, 1 लाख रुपीज़, ठीक है। 60 + 40 दैट इज 1 लाख रुपीज़। तो ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल आपके पास कितना है, 1 लाख रुपीज़। अब यहाँ पे क्या लिखा है, रिक्वायर्ड गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द एडमिशन ऑफ यावर अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, ठीक है। आपके पास यहाँ पे कुछ 3 केसेस गिवन है और 3 केसेस को देखते हुए या मद्देनजर रखते हुए हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे पहले पहला केस पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। सो पहले केस में लिखा हुआ है कि यावर इन्वेस्ट सफिशिएंट कैश टू एक्वायर 1/3, ठीक है, 1/3, यानी कि बिजनेस के जो है टोटल 3 हिस्से हैं, 3 में से एक हिस्सा उसने एक्वायर किया, ठीक है। यानी कि बाकी जो 2 हिस्से हैं वो किसके हैं, ओल्ड पार्टनर्स के। सो 1/3 का यहाँ पे मतलब ये है, ठीक है। 1/3 इंटरेस्ट उसने एक्वायर किया इन द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, ठीक है। जो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म था उसका 1/3 हिस्सा इसने एक्वायर किया और उसको एक्वायर करने के लिए उसने सफिशिएंट यानी कि इनफ कैश, उसने कैश की पेमेंट की ताकि वो उतना कैपिटल एक्वायर कर सके, ठीक है। सो देखो, बेसिकली पार्टनरशिप एडमिशन के मेथड्स होते हैं, जैसे सफिशिएंट मेथड, ट्रांसफर मेथड या बोनस, गुडविल, कंपाउंड मेथड, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो पहला जो होगा वो सफिशिएंट मेथड से सॉल्व होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आपके केस 1 से। सो मेरे पास ये नेक्स्ट पेज पे आ गया है केस 1, यहाँ पे लिख लेते हैं केस 1। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, ठीक है। सो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना होता है कि आप नए पार्टनर की ओल्ड पार्टनर की जो कैपिटल है उससे नए फर्म का कैपिटल निकालते हो, ठीक है। सो हमने देखा कि जो ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल था, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल वो 1 लाख रुपीज़ है, ठीक है। 40,000 + 60,000 दैट इज 1 लाख रुपीज़। और ये 40-60 कहाँ से है, ये हमारे ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल थे, ठीक है, जो कि क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन है। अब मुझे 1 लाख रुपीज़ से नए पार्टनर के मतलब नए फर्म का कैपिटल पूरा फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मुझे ये पता है कि जो हमारा नया पार्टनर आ रहा है वो 1/3 इंटरेस्ट लेगा उसमें, ठीक है। यानी कि उसके वो जो भी वो उसका मतलब जो भी कैपिटल आएगा नए फर्म का उसका 1/3 इंटरेस्ट या मतलब 3 में से 3 हिस्से होंगे और 3 में से एक हिस्सा जाएगा हम आपके नए पार्टनर्स पार्टनर को, ठीक है। तो बाकी हिस्सा बाकी जो है 2 हिस्से किसको जाएंगे, ओल्ड पार्टनर्स को, ठीक है। 3 में से 2 हिस्से ओल्ड पार्टनर्स को और 3 में से एक हिस्सा नए पार्टनर को। अब मैं क्या करूँगा कि 1 लाख रुपीज़ को मल्टीप्लाई कर दूंगा 3/2 से, ठीक है। अब बेसिकली ये क्या कर रहा है कि पूरे फॉर्म में जो है 3 हिस्से हैं, ठीक है। सो जिसकी वजह से मैं ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि मेरे पास 3 हिस्से आ जाएं और फिर मैंने इसको डिवाइड बाय 2 कर दिया यहाँ पर ताकि ये जो पुराने पार्टनर्स की जो 1 लाख रुपीज़ है वो उसको निकाल दे, ठीक है, और पूरा एक नया फॉर्म का कैपिटल लेकर आए। अच्छा, अगर मैं सिर्फ 1 लाख को सिर्फ मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से तो ये मुझे सिर्फ जो एक बहुत बड़ा नंबर दे देगा जो कि एक्यूरेट फिगर नहीं होगी, ठीक है। जैसे ओल्ड पार्टनर का जो है वो 1 लाख रुपीज़ आ रहा है लेकिन मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 3 से, तो अगर ओल्ड पार्टनर से कैपिटल निकाल लें तो ये बचाएगा आपका 2 लाख रुपीज़। तो 2 लाख रुपीज़ तो कोई बंदा इन्वेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। और मुझे कोई ऐसा नंबर चाहिए जिसका मैं 1/3 निकालूँ तो मेरे पास नए पार्टनर की इन्वेस्टमेंट आ जाए, ठीक है। और मतलब उसकी बुक वैल्यू आएगी, बेसिकली उसकी बुक वैल्यू आएगी और उसने अपनी बुक वैल्यू के बराबर इन्वेस्टमेंट की है तो हम जो है डायरेक्ट उसको निलिफाई कर लेंगे, ठीक है। सो उसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 3/2 से तो आपके पास कितना आता है, लेट मी जस्ट गेट माई कैलकुलेटर। सो ये आ गया कैलकुलेटर। अब उसमें हम करेंगे 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 3/2 तो ये आपका बन जाएगा 1,50,000। सो 1,50,000 क्या है आपके न्यू कैपिटल है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिखते हैं न्यू कैपिटल, ठीक है। नए कैपिटल फर्म का नया कैपिटल कितना है, 1,50,000, ठीक है। सो 1,50,000 ये क्या है, हमारे नए फर्म का कैपिटल आफ्टर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अब नया पार्टनर जब आया था तो मतलब जब आएगा तो उसका 1/3 हिस्सा होगा, ठीक है। यानी कि पूरे फर्म के जो कैपिटल है उसका 1/3 हिस्सा जो है नए पार्टनर की
बुक वैल्यू होगी, ठीक है। सो बुक वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब हम इसका 1/3 निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, बुक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 13 से, इसका 1/3 ऐसा निकले रहा है 50,000 का, ठीक है। सो 50,000 आपकी क्या है, बुक वैल्यू है, ठीक है। तो इसका मतलब कि उसने इसको अक्वायर करने के लिए, यानी कि 1/3 इंटरेस्ट अक्वायर करने के लिए उसने कितनी इन्वेस्टमेंट की होगी, लेस ही इज पेड, सॉरी ही इज इन्वेस्टेड, ठीक है। उसने पूरी की पूरी 50,000 की इन्वेस्टमेंट की है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसने सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैश इन्वेस्ट किया, ठीक है। सो सफिशिएंट यानी कि इनफ जितना उसकी बुक वैल्यू है, ठीक है, मतलब उसकी बुक वैल्यू के बराबर उसने पैसा इन्वेस्ट किया। सो दैट इज व्हाट द बुक वैल्यू इज, ठीक है। आई मीन सफिशिएंट मीनिंग इज, ठीक है। सो ये जो है आपका लिखा हो गया, नील आ गया, ठीक है यहाँ पे। और इसी के साथ ही हमारा केस 1 जो है 50% सॉल्व हो चुका है। अब हमने सिर्फ जर्नल एंट्री बनानी है, तो उसके लिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं जर्नल, ठीक है। सो जर्नल एंट्री क्या बनेगी कि नया पार्टनर एडमिट होगा, और वो उसने कैसे एडमिट हुआ, उसने कैश की इन्वेस्टमेंट की, कितने की 50,000 की उसने कैश की इन्वेस्टमेंट की, और नए पार्टनर का नाम क्या है, यावर, ठीक है। सो यावर्स कैपिटल यहाँ पे हम रिकॉर्ड कर लेंगे, यावर्स कैपिटल कितने का, 50,000 का, ठीक है। सो ये जो है जाके आपके अब पहला केस जो है टोटल मुकम्मल होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं आपके केस नंबर 2 पे। सो यहाँ पर आपका केस 2 है, जिसमें लिखा है कि यावर इन्वेस्ट ₹68,000 कैश फॉर 1/3 इंटरेस्ट, ठीक है। अच्छा, बेसिकली यहाँ पे ये वैसे तो लिखा होता है कि भाई बोनस मेथड से करो या गुडविल मेथड से करो, लेकिन यहाँ पे ये वाली हिंट नहीं गिवन है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या क्या कर सकते हैं हम कि हम इसको या तो बोनस से भी कर सकते हैं और या तो फिर गुडविल से भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि गुडविल में बेसिकली लिखा होता है कि जो पार्टनर्स हैं वो अपना कैपिटल रिड्यूस नहीं करना चाह रहे, ठीक है। तो जब पार्टनर्स अपना कैपिटल रिड्यूस नहीं कर सकते तो उस सिचुएशन में हमने ये लाजमी गुडविल से ही करना होता है। तो यहाँ पर भी हम जो इसको गुडविल से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। वैसे आई थिंक कि ये जो है बोनस से भी मतलब आई थिंक यहाँ पे चॉइस है कि आप बोनस से करो या गुडविल से करो, लेकिन हम जो है यहाँ पे गुडविल से इसको करेंगे, ठीक है, सेकेंड वाले को, केस 2 को। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो इसने इन्वेस्टमेंट की है, उस इन्वेस्टमेंट से हम नए पार्टनर मतलब नए फर्म का कैपिटल फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो इसने जो है 68,000 की इन्वेस्टमेंट की है। सो यहाँ पे हम लिखते हैं कि न्यू पार्टनर इन्वेस्टेड 68,000। अब इसने जो इन्वेस्टमेंट की है वो 1/3 इंटरेस्ट को अक्वायर करने के लिए किया है, ठीक है। यानी कि जो 68,000 से इसको पूरे टोटल फर्म का 1/3 इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। अब इस सिचुएशन में मुझे कोई ऐसा नंबर चाहिए जिसका मैं 1/3 निकालूं तो ये 68,000 है। तो सिंपल मैं क्या करूँगा कि इस 68,000 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 3:1 से, ठीक है। तो जब मैं इसको फिर से कोई भी जो अमाउंट आएगी इसको मैं 1:3 से करूँगा तो मेरे पास 68,000 सेम अमाउंट आएगी, ठीक है। सो जिसकी वजह से मैं इसको 3:1 से करूँगा तो इससे क्या होगा कि इससे मेरा टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकल जाएगा, ठीक है। सो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, तो यहाँ पे हम लिखते हैं वीडियो को पॉज करके। सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। सो 68,000 मल्टीप्लाई बाय 3:1, तो ये आपके पास आ गया 2,04,000। सो 2,04,000 इज द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। सो 204,000, ठीक है। अब मैं 2,400 को मल्टीप्लाई बाय 1/3 करता हूँ तो मेरा 68 आंसर आएगा, ठीक है। अब मैं इसमें से डिडक्ट कर देंगे हम आपके पुराने पार्टनर्स का कैपिटल, ठीक है। सो यहाँ पे ओल्ड कैपिटल कितना है आपके पास, ओल्ड कैपिटल हम यहाँ ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दे चुके थे कि ये जो आपका 60 और 40 मिलाकर 1 लाख रुपीज़ बन रहा था। सो ओल्ड कैपिटल आपका आ रहा है 1 लाख रुपीज़ का, ठीक है। और जब 1 लाख रुपीज़ को जब 1 लाख रुपीज़ निकाल लेते हैं इसमें से, तो ये अमाउंट कुछ आपकी लेट्स सी कि कितनी बचती है। सो ये अमाउंट आपकी बचेगी 204 माइनस 1 लाख। सो ये बचेगी आपकी 1,04,000। सो 1,04,000, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम मजीद जो है 68,000 जो उसने इन्वेस्ट किए थे वो निकालेंगे, ठीक है। सो ये निकाल रहे हैं हम 68,000 को।
सो ये आ गया 68,000, ठीक है। सो जब ये निकल जाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा, लेट्स सी, 104 माइनस 68,000, तो आपके पास बच गया 36,000। सो 36,000 क्या है ये, दिस इज द कि मतलब न्यू जब वैल्यूएशन में उसकी पूरे फर्म की वैल्यूएशन में 36,000 से इजाफा हो गया, ठीक है। और ये किसकी वजह से हुआ, क्योंकि ये जो है अपना 68,000 पूरे लेकर आया था। सो 36,000 जो है ये आपके ओल्ड पार्टनर्स को जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पे एक चीज़ फिर से चेक कर लेना कि हो सकता है कि ये गुडविल मेथड से ना हो रहा हो बल्कि बोनस मेथड से हो रहा हो, ठीक है। सो आप एक दफ़ा देख लेना कि ये मैंने जो किया है वो सही है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि फिर आप कमेंट्स में बता देना ताकि फिर मैं उसको रिवाइज कर लूँ। सो 36,000 जो है बोनस जाना है, और ये 36,000 किस तरीके से जाएगा, इनके रेशियोज़ के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब उनके जो रेशियोज़ हैं वो हम ऑलरेडी यहाँ पे देख चुके थे कि 2:1 का रेशियो है, ठीक है। अगर सम ऑफ रेशियो लें तो 2+1 आपका ये 3 बन जाएगा। सो यानी कि 3 हिस्सों में से 2 हिस्से दानिश के और 3 हिस्सों में से 1 हिस्सा अहमद का है, ठीक है। सो हम जो है इसको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, 3:1 के रेशियो से। तो सबसे पहले हम एक जर्नल एंट्री बनाते हैं जहाँ पे आप न्यू पार्टनर को रिकॉर्ड कर लेते हैं, यानी कि उसका कैपिटल रिकॉर्ड कर लेते हैं, कैश, उसने कैश की इन्वेस्टमेंट की कितनी, 68,000 की, ठीक है। और कैपिटल कितना जनरेट करके लेकर आया। सो यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू पार्टनर का नाम बेसिकली यावर था, तो यावर्स कैपिटल कितने का बनेगा, 68,000 का बनेगा, ठीक है। इसी के साथ ही फॉर्म के अंदर और नई चीज़ क्या आई, गुडविल आई, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिखते हैं गुडविल, मैंने गलती से ट्रिपल ओ लगा लिया, सो गुडविल, ठीक है। गुडविल टोटल कितने की है, 36,000 की, जिसमें से आपके दानिश और अच्छा दानिश कैपिटल होगा, ठीक है। सो दानिश और अहमद को कितने की मिली, तो ये हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, अहमद कैपिटल, ठीक है। इनके रेशियो के हिसाब से मिलेगी, दानिश का रेशियो जो है 2 है और अहमद के रेशियो जो है 1 है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2:2, मतलब 2:1, यानी कि 2:1। सो चलें कैलकुलेटर से इसको बांटते हैं। सो यहाँ पे आपके पास है 36,000, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2/1, तो ये आपका बन जाएगा 72,000। सॉरी, मैंने गलती से यहाँ पे 1 लिख लिया, 1 से नहीं करेंगे, सम ऑफ रेशियो से करेंगे विच इज़ 3, ठीक है। सो यहाँ पे ये आ गया 24,000। सो 24,000 इज द दानिश, मतलब दानिश को मिले उसे, तो उसकी कैपिटल बढ़ गया कितने से, 24,000 से, ठीक है। अब 24,000, अब इसको हम एक तो ये कर सकते हैं कि 36 में से 24 माइनस करके यहाँ पे लिख लें। दूसरा ये कर सकते हैं कि हम यहाँ पे 2 को हटा के 1 कर दें, ताकि ये आपका अहमद का कैपिटल, मतलब अहमद का हिस्सा निकाले, ठीक है। सो अहमद का हिस्सा कितने का है, 12,000 का है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 12,000, ठीक है। तो इसी के साथ ये हमारा केस 2 कंप्लीट होता है। अब हम मूव ऑन करते हैं आपके केस 3 पे। तो चलें पढ़ते हैं आपके केस नंबर 3 पे, मतलब 3 को। तो यहाँ पे लिखा है कि यावर इन्वेस्ट ₹40,000 कैश फॉर 1/3 इंटरेस्ट, बट द ओल्ड पार्टनर्स डू नॉट एग्री टू रिड्यूस देयर कैपिटल, ठीक है। अपना ओल्ड पार्टनर्स जो है वो अपना कैपिटल को रिड्यूस करने के लिए तैयार नहीं है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में अगर आप जो है वो गुडविल रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। क्यों गुडविल क्यों रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि बोनस में अगर आपको याद हो कि कैश जो है वो डिपॉजिट होता है कैपिटल के अंदर, तो कैश ऑब्वियसली जब कैपिटल के अंदर डिपॉजिट होगा तो वो कैश जो है अपना पार्टनर्स अपनी कैपिटल में से निकाल के दे रहे होते हैं बेसिकली। जैसे अगर नया पार्टनर आ रहा है और वो कम पैसे लेकर आ रहा है, और लेकिन उसको जो है हिस्सा बिजनेस के अंदर ज़्यादा मिल रहा है, तो जो ज़्यादा हिस्सा मिल रहा है वो जो दूसरे पार्टनर से उसकी कैपिटल के अंदर से मिल रहा है, ठीक है। यानी कि वो अपना कैपिटल कम कर रहे हैं, अपना कैपिटल निकाल के नए पार्टनर को दे रहे हैं हिस्सा। लेकिन गुडविल में ऐसा नहीं होता। गुडविल में आप एक नया एसेट रिकॉर्ड कर लेते हो बेसिकली, एक अपना जो है इंटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड कर लेते हो। गुडविल बेसिकली एक इंटेंजिबल एसेट है, तो वो आप रिकॉर्ड कर लेते हो। तो इससे क्या होता है कि कोई भी किसी का भी कैपिटल चेंज नहीं होता, ठीक है। सो जब यहाँ पे लिखा होगा कि भाई के पार्टनर्स जो है वो कैपिटल चेंज नहीं करेंगे, तो इसका मतलब कि ये आपका पक्का गुडविल से होना है। बाकी इसके ऊपर मैं थोड़ा डाउटफुल हूँ कि ये हो सकता था बोनस से, तो आई थिंक ये बोनस से ही होना था केस 2।
मैंने आई थिंक गलती से उसको जो है वो गुडविल से कर लिया है, तो ये थोड़ा जो आप चेक कर लीजिएगा। अच्छा, तो शुरू करते हैं आपकी केस नंबर 3 से। तो केस नंबर 3 यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं पहले, केस नंबर 3। तो इसमें भी हम सबसे पहले क्या करेंगे कि आपके पूरे मतलब ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल से न्यू फर्म का कैपिटल फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल वही वाला प्रोसेस होगा जो हमने यहाँ पर किया था, कहाँ पे, यहाँ पर, ठीक है। सो पूरा ये वाला प्रोसेस होगा। तो ये जो है मैं वीडियो को पॉज करके ये वाला प्रोसेस कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, केस नंबर 3 में, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे सेम सफिशिएंट मेथड में जो किया था सेम हमने बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे किया है, और हमें पता चला है कि बुक वैल्यू जो है आपकी नए पार्टनर की वो 50,000 है, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन में अगर आप देखें तो उसमें लिखा है कि उन्होंने 40,000 का कैश इन्वेस्ट किया है 1/3 हिस्सा लेने के लिए, ठीक है। सो पूरा हिस्सा जो बिजनेस का बनता है वो 1,50,000 का बनता है, और उसने 1/3 लिया, तो 1/3 कितने का बन रहा है, 50,000 का बन रहा है। लेकिन इस 50,000 के हिस्से को अक्वायर करने के लिए उसने सिर्फ 40,000 पे किए, ठीक है। सो यहाँ पे लिखेंगे लेस ही इज इन्वेस्टेड, या 40,000 उसने सिर्फ इन्वेस्ट किए और 50,000 का हिस्सा उसने अक्वायर कर लिया। सो 40,000 यहाँ पे लिख लिया, तो उसको हम लेस करते हैं, तो ये बच जाएगा आपका 10,000, ठीक है। सो वो जो है कम पैसे लेकर आया, लेकिन ज़्यादा वैल्यू वाली चीज़ का मालिक बन गया, या ज़्यादा वर्थ ऑफ मनी उसने वाला हिस्सा मतलब अक्वायर कर लिया है। सो जो 10,000 जो उसका एक्स्ट्रा मिले हैं वो उसकी यहाँ पे हम गुडविल मतलब उसको बना देंगे, ठीक है। सो गुडविल टू न्यू जाएगी, गुडविल टू न्यू कितनी, 10,000, ठीक है। सो अब हम जो जर्नल एंट्री बनाने जा रहे हैं, और जो नया पार्टनर था उसने कैश की इन्वेस्टमेंट की थी कुछ 40,000 की, ठीक है। 10,000 उसको जो है वो गुडविल मिली, तो यहाँ पे हम गुडविल लिख लेते हैं, गुडविल 10,000, और बाकी जो उसका जो कैपिटल बना वो कितने का बना, 50,000 का बना, ठीक है। नया पार्टनर क्या कौन है हमारा, यावर, ठीक है। सो यावर्स कैपिटल कितने का, 50,000 का, ठीक है, जितने की उसकी बुक वैल्यू थी। तो ये जो है आपका केस नंबर 3 भी सॉल्व हो गया है, और इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, अल्लाह हाफिज़।